नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो ये ताज़ा टकराव शुरू हुआ है 13 जून 2025 से, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास ईरान इजराइल युद्ध, वर्तमान स्थिति और प्रभाव नाम की एक रिपोर्ट है। उसके कुछ खास हिस्से हैं और कोशिश यही रहेगी कि इस काफ़ी उलझी हुई स्थिति के मेन पहलू और उनके असर को समझें। हाँ, बिल्कुल। ये हालात देखिए बहुत तेजी से बदल रहे हैं और इन स्रोतों में जो तथ्य हैं उन्हें समझना जरूरी है ताकि हम मौजूदा स्थिति की एक साफ तस्वीर बना सकें। सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये हुआ कैसे? शुरुआत कहाँ से हुई? रिपोर्ट ये बताती है कि 13 जून को इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए जी। खासकर उनके परमाणु ठिकानों पर, जैसे नतांस और अराक, और वो सैन्य और IRGC के ठिकाने भी थे। हाँ, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। और इन हमलों में, जैसा रिपोर्ट में है, ईरान के कुछ बड़े IRGC कमांडर और यहाँ तक के परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। तो जाहिर है ईरान की प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। हाँ, फौरन हुई। हाँ, फौरन उनकी तरफ से भी जवाब आया। उन्होंने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए। सैकड़ों? जी हाँ, इनमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थीं और इन्होंने तेल अवीव, बेरशेबा जैसे शहरों को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 20 मिसाइलें तो वो रिहायशी और फौजी इलाकों में गिरी भी। तो इसका मतलब है कि आम लोगों को भी नुकसान पहुंचा होगा। जाने गई। बिल्कुल नुकसान हुआ है। इजराइल की तरफ से करीब 24 मौतें और 800 से ज्यादा घायलों की खबर आई है। हालांकि ये भी है कि उनके जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, एरो, हाँ, उन्होंने काफी रोका होगा। उन्होंने काफी हद तक बचाव किया। लेकिन ईरान में आंकड़ा ज्यादा बड़ा है। वहां इजरायली हमलों से कम 224 मौतें और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये तो कंफर्म्ड है। 224 मौतें? जी। और कुछ मानवाधिकार समूह तो कह रहे हैं कि ये संख्या 600 से भी ज्यादा हो सकती है। और एक और बात, बेरशेबा में एक अस्पताल को भी काफी नुकसान हुआ है। वहां एक ईरानी मिसाइल गिरी थी। रही है। कितनी ताकत झोंक रहे हैं दोनों तरफ से? स्केल तो काफी बड़ा है। इजराइल ने रिपोर्ट के हिसाब से 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान इस्तेमाल किए। अकेले तेहरान के पास ही करीब 20 ठिकानों पर हमला किया। इनमें वो जगहें भी थी जहां सेंट्रीफ्यूज बनते हैं, जो परमाणु कार्यक्रम के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ईरान ने करीब 400 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और 1000 से ज्यादा ड्रोन। 1000 से ज्यादा ड्रोन? क्या ये सब निशाने पर लगे या इन्हें रोका गया? नहीं, जैसे मैंने कहा, ज्यादातर को तो इजरायली और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम्स ने हवा में ही मार गिराया। अच्छा। एक और बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि ईरान के जो सहयोगी गुट हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला है या फलस्तीन में हमास, हाँ, वो अभी तक इस लड़ाई में सीधे तौर पर बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं हुए हैं। मतलब अभी मामला मुख्यतः ईरान और इजराइल के बीच ही है। और इस सब पर दुनिया क्या कह रही है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया कैसी है? अमेरिका का क्या रुख है? देखिए, अमेरिका से तो थोड़ी मिली जुली सी बातें आ रही हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने तो ये संकेत दिया है कि वो इजराइल की मदद के लिए अमेरिकी हवाई हमलों पर भी विचार कर सकते हैं और उन्होंने ईरान से कहा है कि बिना शर्त सरेंडर करो। हाँ, इस पर ईरान ने भी कड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि अगर अमेरिका ने दखल दिया तो उसे अपूरणीय क्षति, मतलब कभी न भरने वाला नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाप रे, मतलब तनाव और बढ़ सकता है। क्या कोई इसे शांत करने की, मतलब डिप्लोमेसी की कोशिश भी कर रहा है? हाँ, कोशिशें तो हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र है, यूरोपीय संघ है और भी कई देश हैं जो लगातार कह रहे हैं कि भाई तनाव कम करो, बातचीत करो। ईरान ने भी कहा है कि वो बातचीत को तैयार है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। बिल्कुल, जमीनी हकीकत फिलहाल टकराव वाली ही दिख रही है। अच्छा, इस लड़ाई का असर क्या सिर्फ इन्हीं 2 देशों तक सीमित है या इसके बाहर भी कुछ महसूस हो रहा है? नहीं, असर तो काफी फैल चुका है। जैसे तेहरान से हजारों लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं। इजरायली हमलों के डर से पलायन हो रहा है। फिर हवाई यातायात पर बहुत असर पड़ा है। कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र या तो बंद कर दिए हैं या रास्ते बदल दिए हैं। तो इससे दुनिया भर में उड़ानें, सामान की ढुलाई सब प्रभावित हुई हैं। और तेल के बाजार पर? हाँ, वो तो होना ही था। ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता है, तेल की कीमतें चढ़ रही हैं। देखिए, जब इस तरह की बड़ी अस्थिरता होती है ना, तो उसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो अगर हम इसे समेटे तो ये एक सीधा सैन्य टकराव है। दोनों तरफ से भारी बल प्रयोग हो रहा है। इसका मानवीय और आर्थिक नुकसान साफ दिख रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेंशन बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल सही। और अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है
कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका सीधे तौर पर शामिल होगा इस लड़ाई में? हाँ, ये बड़ा सवाल है। या फिर क्या हिजबुल्ला या दूसरे जो ग्रुप्स हैं वो सक्रिय होंगे? क्या ये लड़ाई लेबनान, सीरिया या इराक तक फैल जाएगी? या फिर पर्दे के पीछे जो कूटनीतिक कोशिशें चल रही हैं उनसे कोई रास्ता निकलेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें आने वाले दिनों और हफ्तों में बहुत ध्यान से नजर रखनी होगी। स्थिति अभी बहुत नाजुक है।